बात है, क्या बात है। ओहो वाह वाह भैया। सही हो मालिक। आइए बिरहा के सभी श्रोता सम्राट भाई बंधु चाचा दादा माई काकी सब के कई स्वर में हम बिरहा लोक गीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी पैर छुके प्रणाम करत बनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। एक बार पुनः एक दर्दनाक कांड लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित बानी। हमारे हिंदुस्तान में मौत का मंजर एक खिलौना बन गया है। हाल ही में महाकुंभ में हुई उस भगदड़ में तमाम लोग मारे गए। अपने बिरहा के माध्यम से मैंने आप सबके बीच में सच्चाई बताने का प्रयास किया। एक ऐसी दर्दनाक घटना फिर से हमारे हिंदुस्तान में घटित हुई। ए पंचो, मैं बताना चाहती हूं कि लोगों की जिंदगी एक खिलौना नहीं है। मैं निवेदन की थी उस बिरहा में, आज भी कर रही हूं कि आप अंधविश्वास अंधभक्ति में मत डूबिए। महाकुंभ में इतने लोगों की जान गई फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली। अभी हाल ही में दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भयानक भगदड़ हुई जिसमें कितने लोगों की जान गई और क्यों गई, कैसे गई, पूरे अपने बिरहा में सच्चाई बताने का मैं प्रयास करूंगी। सुनिएगा आखिरकार सच्चाई है क्या। 4 लाइन भूमिका में कहना बा। आस था कि व्यवस्था ये क्यों ना हुई, मूक बन के प्रशासन रहा देखता, सीख संगम की घटना से ली ही नहीं, बस कुर्सी बचे थे यही सोचता, रो रही है धरा रो रहा या समाप, रो रही गंगा यमुना की धारा यहाँ, दर्द कैसे बताए उन माँओं का जिसने मरते सुवन को निहारा वहाँ। हाल ही में महाकुंभ में हुए हादसे से लेकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के ऊपर विश्व स्तर पर लोग सवाल कर दिए। इतना बड़ा घटना हुआ उसके बावजूद हम लोग सचेत नहीं हुए। क्या इसमें हमारी गलती है या सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है? जांच करवा लेने से किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का सुहाग लौट कर नहीं आता बाबूजी। मुआवजा दे देने से किसी का परिवार सुखी नहीं हो जाता बाबूजी। निवेदन है हमारे दिल्ली देश की राजधानी जो की है,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दर्दनाक घटना घटित हुई है। रूह कांप जाने वाली घटना है बाबूजी। सच्चाई है क्या? बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना वा गुरुजी। वाह! अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम गौ सितम दानी का है। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, अरे गौ सितम दानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी सा है। लेकिन भाव में कवि जी लिखत होवन का, अरे जिंदगी को क्यों गवाते, अरे जिंदगी को क्यों गवाते आस्था के नाम पे। अरे जिंदगी को क्यों गवाते, अरे आस्था के नाम पे। अरे बेशरम जब है प्रशासन, अरे बेशरम जब है प्रशासन आ जाए अपने काम से। जब है प्रशासन याद अपने काम से, जिंदगी क्यों गवाते आस्था के नाम पे। ए पंचो, मैं फिर से कहना चाहूंगी, किसी अंधविश्वास में, अंधभक्ति में अपनी जान को, अपनी जिंदगी को मत गवाइए। ये मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल है। लेकिन शुरुआत बा गुरुजी कैसे शहर में कहना है। वाह! बड़े ही भाग्य से, बड़े ही भाग्य से मानव का जन्म पाए हो। बड़े ही भाग्य से मानव का जन्म पाए हो, न समझ करके काहे जिंदगी गंवाए हो। प्रशासन घूम रही आज अपने मस्ती में, जिंदगी खत्म हो रही है इनकी गस्ती में। सिख घटना ये प्रयागराज से न पाए हैं, खुशहाल जिंदगी को नर्क क्यों बनाए गए। कहानी के सुनिया, आखिरकार दिल्ली में जौन हादसा भइल ओकर कारण का है। आस्था, विश्वास, धर्म और भक्ति करना चाहिए, लेकिन इतना मत करिए कि हमको पता है सामने कुआं है, अगर उसमें हम पैर डालेंगे
तो हम कुएं में जरूर गिरेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं। और ये घटना काहे खातिर हो था? प्रशासन, पुलिस हमनी के रक्षक होवन। हमनी कहीं आईला कहीं जाइला तो प्रशासन के बलबूते हमें गर्व होता है अपने हिंदुस्तान की प्रशासन पे, प्रशासन व्यवस्था पे कि हमारी रक्षा करेंगे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर। लेकिन आज कहाँ है प्रशासन? इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, मौत का मंजर बना है। कहाँ है हमारे हिंदुस्तान की प्रशासन? कहाँ ही सरकार की व्यवस्था? सवाल उठता है। लेकिन सुनिएगा जनाब, एक लाइन तरजबा गुरुजी कैसे? जवन जवन का बासैया, जवन जवन का बासैया, मानव जिंदगिया में धनी जा कमाए राजा चढ़ली जवानिया में। लेकिन आज लोग सवाल उठा रहे हैं हमारी प्रशासन व्यवस्था पे। जो दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन पे जो हादसा हुआ, उसका वजह, उसका कारण बनता है क्या? प्लेटफॉर्म नंबर 12, 14, 15, 16, इस चारों प्लेटफॉर्म पे भगदड़ क्यों हुई? इसकी वजह है। वजह है क्या गुरुजी? अरे फेल भय प्रशासन 14 से, अरे मचल हाहाकारिया के आस्था में पागल लोगवा गाँव यो शहरिया में। सुनिएगा, आखिरकार लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं? वजह है क्या? कुंभ वाली घटना अब दिल से ना भुलाइल। दस के समैया रात की पहाड़िया में आस्था में पागल लोगवा गाँव यो शहरिया में।
घटना, इतना दर्दनाक घटना, कितना परिवार उजड़ गईलन, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आंखों पे पट्टी बांधे हैं। ये क्यों? ये गलती सरकार की भी है। जब हादसे पे हादसा हो रहा है तो क्यों हम चिल्ला रहे हैं कि अमृत स्नान है, आके अमृत स्नान करिए, अपने पापों को धुलिए। और हमारी भी गलती है, जब हमें पता है कि वहां जाना ठीक नहीं है, क्यों हम लोग आ रहे हैं? यह हादसा हुआ क्यों? ये अमृत स्नान करने के लिए आज भी हमारी जनता, हम लोग रुके नहीं है। रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जितना बड़ा रेलवे स्टेशन, उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक वहां पे इकट्ठा थी। यहां तक कि रेलवे ट्रेन भी छोटी लगने लगी उस पब्लिक को देखकर। आज तक ऐसी भीड़ कभी भी रेलवे स्टेशन पे नहीं हुई। ये भीड़ हुई क्यों? महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जो ये बन रहा है कि 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ लगा है, अमृत स्नान चल रहा है, ये वजह है। लेकिन हम निवेदन करेंगे इस जनता से, अपने लोगों से, कि ये पट्टी हटा दो। ऐसे कबीर जी के लिखे के पर तरज लगल गुरु जी, कैसे? गंगा जी के तनो ना गई बाना, गंगा जी के तनो ना गई बा, पत्थर तिरिया ना पैबा राजा। स्टेशन पे, दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग अपने जान को गवा दिए। इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों हम लोग अंधविश्वास में भटक रहे हैं? बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखत हुआ, का लिखलन? कबले पाप गंगा में धोवाई, गंगा में धोवाई, काहे पाप कैला हो भाई। लिखलन का बा, गंगा नहाइले कवन नार करी गए, बिलखे मतारी लालन देकर मरी गए। माई ही माई के रोई, माई ही माई के रोई, काहे पाप कैला हो भाई। ए भैया, आज एक दौर, एक समय, जब पूरा परिवार दिल में इच्छा लेके घर से बाहर निकल रहा है कि आज हम लोग जाएंगे। शनिवार का दिन है, टाइम से निकल जा रहे हैं ट्रेन पकड़ के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कि प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे घूमेंगे, टहलेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, अमृत स्नान करेंगे और सोमवार के दिन अपने प्रेम से अपने घर पे हम लोग आ जाएंगे। यह सपना सजा के एक परिवार चलता है।
बीवी, बच्चे, माँ, पिता, पूरा परिवार निकल रहा है छुट्टी मनाने के लिए, संगम नगरी घूमने के लिए। लेकिन उसको क्या पता कि बीच में मेरे साथ क्या होने वाला है। रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि कितना जल्दी ट्रेन आए और हम लोग निकले। फिर उसी में दिमाग आता है कितना भीड़, आज तक किसी स्टेशन पे नहीं हुआ। ये सब लोग जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अचानक एक आवाज आती है। 12 नंबर प्लेटफॉर्म में पे बैठे लोग, तमाम भीड़ जो संगम में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। अचानक एक आवाज आती है कि संगम प्रयागराज एक्सप्रेस जो कि 14 पे ना जाके प्लेटफॉर्म 16 पे खड़ी है। सोचिएगा, लाखों हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म पे 12 पे बैठे यात्री ये जो रहे हैं कि ट्रेन आएगी, हम इस पे बैठेंगे, हम जाएंगे। अचानक एक आवाज आ रही है कि ट्रेन 12 पे 14 पे ना आके 16 पे आ रही है। तो लोगों में खलबलाहट मची। वो खलबलाहट मची कैसे? एक लाइन तर्ज है। बड़ी पुरान तरज हो। गौवा के पिछवारे, गौवा के पिछवारे चांद जब निकरे, गौवा के पिछवारे चांद जब निकरे, चुप के से नदिया के पार चली छवारे चांद जब निकरे और चुप के से नदिया के पार चली। नदिया में नदिया, नदिया में पानी भरल जब हुई है, नैया पे होई के सवार चली। सच्चाई है क्या? उस रेलवे स्टेशन पे बैठे यात्री जिनके मन में खुशी है, एक उमंग है, जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे थे उनकी बात ही छोड़िए, जो कई महीनों से, कई सालों से अपने परिवार से दूर हैं और परिवार से मिलने के लिए घर आ रहे हैं, उनकी खुशियों पे एकाएक पानी फिर जाता है। वो कैसे गुरुजी? दिल्ली सहरिया, दिल्ली सहरिया अन्हार होई गईली, भइल प्रशासन लाचार रतिया में। दिल्ली सहरिया अन्हारी होई गईली और भइल प्रशासन लाचार रतिया में। अपने ही मनवा में अपने, अपने ही अपने से दूर
सुनिएगा साहब, सच्चाई बताने जा रही हूं। उस रेलवे स्टेशन पे बहुत परिवार आए। अभी तक सोशल मीडिया में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है उस भगदड़ में, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं उसी महाकुंभ के अनुसार। सोचिएगा, मैं नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं वहां पे नहीं थी। ये सोशल मीडिया, ये बड़े बड़े मीडिया के लोग जो वहां पे पहुंचे, वहां के मौजूदा लोगों से पूछताछ किया, जिसकी माँ, जिसकी बेटी, जिसकी बहन बिछड़ गए, दब के इस दुनिया से चले गए, वो लोग रो के बिलक के चिल्ला रहे हैं कि मुझे ना कोई बचाने वाला था और ना कोई प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद थे इस भगदड़ को रुकवा सके। सुनिएगा साहब, रूह कांप जाएगी। एक 8 साल का बच्चा सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा है, उसकी माँ, उसके पिता उसी भीड़ में दबे कुचले जा रहे हैं। वो 8 साल का बेटा, वो 8 साल का बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, माँ शब्द नहीं बोल पा रहा है, लेकिन फिर भी रो रहा है। सुनिएगा और देखिएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा बाबूजी। ये हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया है, आए दिन ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। मरना जीना एक खिलौना सा बन गया है। इसका जिम्मेदार है कौन? मैं पूछना चाहती हूँ, उस बच्चे का जिम्मेवारी कौन लेगा? 10 लाख रुपए में क्या उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी? नहीं बीत सकती साहब। हमारी प्रशासन व्यवस्था कहाँ है? अगर आप इतना बड़ा आयोजन किए हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं। सुनिएगा, एक परिवार, जो पूरा परिवार साफ हो गया, मात्र इकलौता एक बेटा बचा है, उसकी गाथा सुनिएगा। विदेशिया में कहना बा गुरुजी, कि माझी राजकुमार साथ हर शांति गुजरिया हो, और संगवा में बेटी बेटा रहले दुलारा। चारों जने पहुँचे नाई दिल्ली सट सा, और फिर जब पे चढ़े जब बन के होशियारा, और भइले ये लाऊं सया फरा तफरी माची गईले, हर सीढ़िया पे साथ छूटल, हर भइले बेसहारा। हर दबी गईली पूजा बेटी, हर दबला लाला दबी गई, और शांति गुजरिया हर दबी गईली बाबू। ए भैया, एक परिवार माझी राजकुमार सपना सजा के अपना पूरा परिवार लेके उसी स्टेशन पे आया है, ब्रिज पे खड़ा है। अचानक अनाउंस होता है कि प्रयागराज स्पेशल जो ट्रेन जा रही है वो 14 पे ना आके 16 प्लेटफॉर्म पे आई है, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। जितने यात्री हैं उस प्लेटफॉर्म पर आने का कष्ट करें। राजकुमार सुनता है अपने पूरे परिवार, पूजा बेटी, रवीना शांति पत्नी को लेके दौड़ते हुए सीढ़ियों से आता है। हे बाबू,
हजारन के भीड़, अचानक पैरवा फिसलल बा। पूजा बिटिया, शांति धर्म पत्नी, रविनाश बेटवा उस सीढ़िया पे बापूजी दब गईलन। बारे हमरे हिंदुस्तान के मानव आज एक के ऊपर एक चढ़ के कितना जल्दी स्टेशन पे जाके, उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सीट को पा जाएं और बैठ के संगम आने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि मेरे पैरों के नीचे किसी की जान जा रही है। ए बाबू, आज पूरा परिवार साफ हो गई। राजकुमार रोवत हुवन, ए भैया, ए साहब, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरे पत्नी, मेरा बेटा आपके पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, छोड़ दो, बचा लो उनको। लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। यहां तक कि बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से भगदड़ शांत होने के बाद भी वहां पर कोई व्यवस्था, कोई सुरक्षा नहीं थी। अपने अपने परिवार को लेके रोते बिलखते लोग बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सुनिएगा साहब, यह हमारा हिंदुस्तान जहां पे लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, आज जाने जा रही हैं। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? सवाल बनता है। लेकिन एक लाइन तरस बा गुरुजी, कैसे? वाह, अरे पातरा ही राम जी के, अरे पातरी बा कमरियो ये रामा। तरस से बढ़िया भाव पे गौर करा, आखिरकार हुकत का बा बाबू। मानव मनवतायाजू गाइले भुलाई रामा। सही हो। वाह, महानव गाइले भुलाई भैया। बहुत अच्छे। पौआ से दबाई भैया। एक दूसरे के अपने पांव से कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। आज हिंदुस्तान में सारी मानवता तार तार हो रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आखिरकार होता क्या है? जियो केहू के मारल बेटी, केहू के महंगिया धोवाई। केहू के मारल बेटी, केहू के महंगिया धोवाई। केहू के मारल बेटी,
लेकिन सुनिएगा साहब, केहू ना दोहैया सुने, केहू ना दोहैया सुने, साथवा में आई भैया, केहू ना दोहैया साथवा में आई भैया, एक दूसरा के अपने, एक दूसरा के अपने पौआ से दबाई भैया, सुनिएगा पंचो, केहू के मांग धोआ गईल, केहू के गोदी सूना हो गईल, केहू के बचपन में ही माई बाबू के साया उठ गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन कि आम पब्लिक या सरकार? ये आप लोग तय करिएगा। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहती हूं, तेरी में कहना बा गुरुजी। अरे प्रशासन काहे नींद में सोया, अरे प्रशासन काहे नींद में सोया, तब पूछो उनसे जाके जिसने अपना खोया, यार वो खोया, पूछो उनसे जाके जिसने अपना खोया, प्रशासन काहे नींद में सोया। तमाम प्रकार की भीड़ें उस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगी थी। क्या ये प्रशासन को नहीं पता था कि कितना भीड़ है, ये पब्लिक जाएगी तो जाएंगी कहाँ? कौन से ट्रेन में पब्लिक जा रही है और कौन सा ट्रेन इतनी भीड़ इकट्ठा करके बिठा के संगम नगरी में ले जा रहा है? वहां पे प्रशासन जरूर होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन कहाँ थी? व्यवस्थाएं कहाँ थी? सवाल है साहब, ये हम नहीं, पूरी आवाम बोल रही है, पूरा हिंदुस्तान सवाल कर रहा है। जब से महाकुंभ लगा तब से कितनी घटनाएं घट रही हैं, सोचिएगा। लेकिन गुरुजी पापट में कहना पड़ा का, ये मैं नहीं, ये पूरी आवाम सवाल उठा रही है। सवाल है क्या? अरे कड़वी होती जग में सच्ची बात, प्रशासन झूठा बाप। अरे कड़वी होती जग में सच्ची बात, प्रशासन झूठा बाप। तक्का लिख भैली 15 वाली रात, प्रशासन झूठा बाप। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमारी प्रशासन नाकाम है। हमारा शासन, हमारी जो सत्ता है, हमारे जो राजा हैं, जो हम सबके मुखिया हैं,
वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, उससे हम लोग आहत होके सवाल कर रहे हैं। सवाल है क्या? अरे चीख पुकार चौदिस मच गई ले, अपने को अपना खोया। अरे आग के आंसू सूख गया है, लोगवा इतना रोया। अरे अपनों से अपना का झूठल बा, साथ प्रशासन झूठा बा, तो राजा कैले प्रजा से क्यों घात, प्रशासन झूठा बा। ये सवाल है साहब, प्रशासन की कमी है कि सरकार की कमी है? घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं, जान पे जान जा रही हैं, फिर भी हम लोग सचेत क्यों नहीं हो रहे हैं? सोचिएगा, समझिएगा। आल्हा में कहना पड़ा गुरुजी। के लोगों जो भक्ति में अपने जान को गंवाने जा रहे हो, क्या आपको पता है ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता? मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है तो बड़े भाग से मिला है। कुकुर, बिलार, सुअर, बिच्छी, सांप के जन्म पा जाइबा, लेकिन मानव के शरीरिया बार बार नहीं मिली। ये से निवेदन बा का बड़े भाग्य होला जग में मानव के जन्मवा पंचो। लेकिन आज मानव भइले पशु के समान। हलरे में चली गईले बाबू के परनमा जनमा। रोवे राजकुमार बाबू बहनी के लटा। ए भैया, अगर हमें मानव तन मिला है तो हम पशु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव और पशु में बड़ा अंतर है। इस अंतर को हम लोग एक बना रहे हैं, एक कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है, आज जो परिवार चला गया वो हमारी और आपकी गलती से गया। जिस बेटे का पिता चला गया, जिस पिता का बेटा चला गया, जिस माँ की बेटी चली गई, जिस पति का सुहाग चला गया, क्या कोई लौटा सकता है? सरकारें कितना भी मुआवजा दे दें, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन उसका परिवार नहीं लौटा सकते। इसलिए निवेदन है, क्या बतावे कहाँ गईले लालना।
भैया कुछ समय के बाद प्रशासन के लोग आते हैं, एम्बुलेंस आती है, तो जितनी वहां पे लाशें थी जो घायल अवस्था में थे, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन जिस परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में गए, आज वो परिवार ढूंढ रहा है कि मेरे घर का, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी पत्नी कहाँ है। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से 18 लोगों की मौत हुई है, 23 लोग घायल हैं, लेकिन वहां के जो कुछ लोग थे जिनके परिवार में कोई नहीं बचा, उनका मानना है कि 100 के ऊपर लोग मरे हैं। वो लाशें कहाँ गईं, वो लोग कहाँ गए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन कहना पड़ा क्या गुरुजी, कड़ी में कहना है। अरे रही है जीवन फिर गंगा नहानमा गई, तो मिली है कैसे अब दोबारा से गइल बाजे खोई। जेकर चली गई ले सुगना, अरे सुना भइले अजरा, सुना हो गई ले या गाना। अरे गईली मांग धोवाई जहनवा का होई, अरे गईली मांग धोवाई जहनवा का होई, अरे मिली है कैसे अब दोबारा ई जवनवा का। जो उस नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जिन लोगों की जान चली गई, मैं उन्हें इस विरह के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन जो अभी हैं, जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिंदगी रहेगी तो बहुत आप नहावन करोगे, गंगा जी में पाप जाके धो आओगे, लेकिन जब ये जिंदगी ना रही तो नहावन कैसे होई। ये से निवेदन बा, इस भीड़ में आप संगम में डुबकी लगाने मत आइए। मैं नहीं रोक रही हूँ, ये आस्था है, विश्वास है हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सनातन धर्म का, मैं नहीं रोक रही हूँ। लेकिन अपनी जान की, अपनी जहान की स्वयं सुरक्षा करिए, नहीं तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। जैसे महाकुंभ में कई लोगों की जान गई, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, वैसे रेलवे स्टेशन पे जितने लोगों की जान गई उनका भी कोई निर्णय करने वाला नहीं है। इसलिए अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है, अरे गईली मांग धोई जहनवा का होई, मिली है कैसे अब दोबारा जगइल बा खोई। गुरु बिहारी, गुरु गणेश,
मूल निवास